वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन। दोस्तों, आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मैं उन क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप हमारे चैनल एग्ज़ाम स्टेशन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिलते रहें। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की? दोस्तों, भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की, इसका आंसर आप लोग देना है। इसके विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अभी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, जिससे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR कहा जाता है। नवीनतम संस्करण हाल ही में जारी किया गया। RBI ने अनुमान लगाया है कि मार्च 2020 में सभी बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति, जिसको GNPA भी कहा जाता है, का अनुपात 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% हो सकता है, 12.5% हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का GNPA अनुपात मार्च 2021 में 15.2 पॉइंट हो जाएगा, 15.2% हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, भी हाल ही में हमारे अगले महीने तक दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए ये दोस्तों करंट अफेयर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर कम से कम 40 नंबर की आती है। इसलिए दोस्तों आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर ही बैठें और हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसके दोस्तों विकल्प हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल एक स्त्री परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे दोस्तों NDDB द्वारा आनंद दोस्तों हमारे अमूल का नाम है, गुजरात में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के सहयोग से की गई है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 2 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शरद मिशन को मंजूरी दी है। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आनंद का फुल फॉर्म जो होता है वो दोस्तों आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, अमूल का फुल फॉर्म है। ये इन्हीं आनंद के उससे अमूल का नाम रखा गया है। अमूल का फुल फॉर्म है दोस्तों आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हमारे भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है, वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है 24 जुलाई। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 24 जुलाई को हमारे भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2020 को 160वां दोस्तों 160वां आयकर दिवस मनाया गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 2020 में 160वां आयकर दिवस मनाया। आयकर दिवस से पहले के सप्ताह में देश भर के क्षेत्रीय आयकर कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसमें ई-जर्नल, पब्लिसिटी किट इत्यादि शामिल है। 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार, दोस्तों ये डेट जरा आप लोग याद रखिएगा, 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया। पहली बार दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया? 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार आयकर प्रस्तुत किया गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नौवहन मंत्रालय द्वारा कितने समय के लिए जलमार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त किया गया है? दोस्तों, नौवहन मंत्रालय द्वारा जलमार्ग में जो उपयोग शुल्क लिया जाता है उसे समाप्त किया गया। तो दोस्तों आप लोग बताना है कितने साल के लिए? 3 साल की अवधि, 4 साल, 2 साल, 5 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर वो 3 साल। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। केंद्रीय वाहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 3 साल की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर दिया है। अंतर्देशीय जलमार्ग के उसको परिवहन के सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जल उपयोग शुल्क पहले सभी जहाजों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग के उपयोग पर लागू था। इस छूट से 2022 व 2030 तक अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात परिवहन को कर बढ़ाकर 110 मीट्रिक टन MMT करने का अनुमान है। सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा,
5वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड NATGRD नेट ग्रिड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है? दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए आइए, स्वास्थ्य मंत्रालय, खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। दोस्तों इसका आप लोगों को सही आंसर देना है। तो दोस्तों इसका जो है वो सही आंसर जो है वो है दोस्तों गृह मंत्रालय। दोस्तों आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय। इसका उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंचने के लिए जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुमति देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ किसी भी कार्य के वित्तीय विवरण को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और NIA सहित 10 एजेंसियों के साथ साझा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों हम डेली जैसे 5 से 7 क्वेश्चन लाते हैं करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से गहन अध्ययन कीजिएगा और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।